हेलो एवरीवन, फिर से एक बार सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल में। आज के इस वीडियो में आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे आपके द पर्सन ऑन योर माइंड, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनकी करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। आप अपने पार्टनर को सोच कर देखिएगा इस रीडिंग को, ठीक है। चाहे आप रिश्ते में खटास है, आपके रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से, तब भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। इसमें आपको गाइडेंस मिलेगी और साथ ही साथ उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या है, इस वक्त वो किस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं, क्या कुछ अच्छा आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। 2-3 बार मुझे ये कार्ड दिखाई दिया, 10 ऑफ सोर्ड्स। ये कहता है कि एक नई शुरुआत होने वाली है बहुत से लोगों की ज़िंदगी में। एक चैप्टर एंड हो रहा है। बहुत से लोग एक कार्मिक साइकिल में अटके हुए हैं। याद रखिए, कार्मिक साइकिल 8 पोर्टल है और साथ ही साथ न्यू मून एनर्जीज़ है, तो ये हटा रही है जो नेगेटिविटी है ना, जो बुरी ऊर्जा है आपके जीवन में, आप दोनों के रिश्ते में, उसे हटाने का काम हो रहा है। गार्बेज क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप घर में जो कचरा है उसे निकाल कर बाहर फेंकते हैं, अपना घर साफ़ रखते हैं, वैसे आप दोनों के रिश्ते में जो क्लटर था, जो भी चीज़ें आपके काम की नहीं थी, या नेगेटिव ऊर्जा जो चीज़ें क्रिएट कर रही थी, वो यहाँ पर हटती हुई मुझे नज़र आती। अभी लाइक करेगा इस वीडियो को और कमेंट सेक्शन में जाकर आप 1111 ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर भी। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। मैं यही सोचता हूँ कि आपने अपने पार्टनर को याद किया होगा। देखते हैं एनर्जीज़। जस्टिस, Six of Cups, Four of Swords, Five of Wands, Four of Wands, Nine of Wands, Two of Swords, Five of Cups, Eight of Wands। जिस पर्सन को सोचकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, या जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनकी राशि की बात करूँ तो इनकी राशि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि भी मुझे स्ट्रांगली दिखाई देती हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि नज़र आती है मुझे यहाँ पर, ठीक है। और साथ ही साथ जो स्ट्रॉन्ग राशि है वो है लिब्रा। आपके पर्सन की एनर्जी आज काफ़ी हद तक मुझे चेंज्ड नज़र आती है। ज़रूर आप रीडिंग देख रहे हैं, ज़रूर आप रोज़ाना इनके बारे में सोचते हैं, रोज़ाना आप जो लकी नंबर्स हैं या जो मैसेजेस हैं उसे आप क्लेम भी करते हैं। यूनिवर्स का शुक्रिया आप करते हैं, ग्रैटिट्यूड देते हैं, थैंक यू यूनिवर्स कह के। ये जो आप छोटी छोटी चीज़ें जो कर रही है ना, इसका असर अभी आपको दिखाई देगा। ये जो आपको लगता है थैंक यू यूनिवर्स लिखने से क्या होगा, जो आप लिखते हो वो यूनिवर्स में चला जाता है। जितना भी बार आप पॉजिटिव सोचकर अपने पर्सन को याद करके आप लिखते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर का नाम है रोहन या आपके पर्सन का नाम है प्रिया, उनका नाम लेकर आप लिखते हैं कि इसका और मेरा रिश्ता जुड़ जाए, थैंक यू यूनिवर्स, या इसका और मेरा रिश्ता जुड़ चुका है, थैंक यू यूनिवर्स। वो एक्टिवेट हो जाती है एनर्जी। और वही यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि आज आपके पर्सन अगर वो चाहे भी आपकी ज़िंदगी से निकल जाए तब भी नहीं निकल सकते। आज इनकी अंतर आत्मा इनको रोक रही है।
ये कहने के लिए कि जो तुम कर रहे हो वो अच्छा नहीं है। इनको एक आवाज़ सुनाई दे रही है शायद कि जो तुम जिस राह पर तुम चल रहे हो ना, जो तुम अकड़ दिखा रहे हो, जो तुम घमंड दिखा रहे हो, जो तुम ईगो एटीट्यूड में जो चल रहे हो, ये तुमको ले डूबेगा। इसका कोई अच्छा कुछ होगा नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में। ये यहाँ पर जस्टिस है कि उनको ये लगता है कि अभी वो वक्त आया है जहाँ पर आपके साथ न्याय होना चाहिए। उन्होंने अभी तक अन्याय किया, अभी तक आपको ना हल्के में लिया था, अभी तक ऐसा उनको लग रहा था ना कि ठीक है आप हैं उनकी ज़िंदगी में, वो चाहे वैसा बर्ताव कर सकते हैं, आप उनकी प्रॉपर्टी हो, ठीक है, जब मर्ज़ी वो आए, जब मर्ज़ी वो चले जाए, ठीक है। आपने ना इनकी नीयत को पहले से ही पहचाना है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने आपको दिमाग नहीं दिया, आपको इनकी तो स्वभाव या इनकी चीज़ें, इनकी बातें आपको समझ में आ रही है कि इनको जब ज़रूरत पड़ती है वो आपके पास आ जाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, जब ज़रूरत पूरी हो जाए वो चलते बनते हैं, ठीक है। कभी कभार आपने देखा है कि इमरजेंसी में कुछ ज़रूरत है, आपको कॉल आएगा, तो आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि ये ज़रूरत के वक्त पर ही आपको कॉल करते हैं, ज़रूरत के वक्त पर ही आपके कांटेक्ट में आते हैं, वरना इनको याद आपकी आती नहीं है। मतलब कहीं ना कि आप क्या सोचते हो कि मैं इस इंसान से प्यार करती हूँ या इससे मैं प्यार करता हूँ और इसीलिए तो मैं उसके साथ कनेक्टेड हूँ, ठीक है। लेकिन ये पर्सन शायद अभी तक आपका इस्तेमाल कर रहे थे या अभी तक ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। उनको लग रहा था कि एक रिश्ता है आपके साथ जो कभी नहीं टूटेगा, चाहे वो तोड़ने की कोशिश भी करे तो आप हैं जो उनको रोक के रखेंगे, ऐसी उनकी सोच मुझे लगता है कि अभी तक चल रही थी। लेकिन राइट नाउ व्हाट आई फील दैट दिस पर्सन इज़ रिग्रेटिंग। इस पर्सन को ना एक रिग्रेटफुल एनर्जी, इनकी रिग्रेटफुल एनर्जी नज़र आती है कि कहीं ना कहीं वो गलत जा रहे हैं, अपने आप को रोकते हुए नज़र आते हैं पर्सन। कल तक वो नहीं बात कर रहे थे, राइट, कल तक वो शायद आपको ब्लॉक भी करके रखा है, कल तक आपके कोई कॉल मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं था। लेकिन मैं बताऊं आपको कि डेफिनेटली ये जो चीज़ें आजकल की एनर्जीज़ हैं ना, रोज़ाना आप देखते हैं 88 पोर्टल है, उसके बाद न्यू मून एनर्जीज़, ये इनको अकेला और परेशान कर रही है, आपको लेकर काफ़ी हद तक परेशान है। आप यही चाहते हैं ना कि पर्सन अगर आपके साथ सीरियस है तो कुछ ऑफ़र के साथ आए, अगर ये सच में आपके साथ सीरियस हैं तो क्यों नहीं अपनाते आपको, या ये पर्सन सच में आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो अभी तक वो किसके कहने पर रुके हुए हैं। एक यहाँ पर डर आपकी ज़िंदगी में मुझे दिखाई देता है, एक डर आपको सता रहा है कि कहीं इस पर्सन की ज़िंदगी में और कोई तो है नहीं, ठीक है। ये भी बात आपको सता रही है ना कि इस पर्सन की ज़िंदगी में अगर कोई और है तो फिर आप कहीं, मतलब एक यहाँ पर ऐसी एनर्जी है ना कि आप इनके बिना जीने के बारे में सोच नहीं सकते, या आप इनके बगैर किसी और के साथ खुश रहने के बारे में नहीं सोच सकते। दैट इज़ व्हाट आई फील कि कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ चुके हो या आप दोनों के दरमियान बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, जिसके कारण ये आपको तकलीफ़ें हो रही। मतलब इस मोड़ पर आप इनको भुला नहीं सकते या आप इनको छोड़ नहीं सकते, भले वो आपको छोड़ रहे हैं, भले वो आपसे दूरियां क्रिएट कर रहे हैं, भले वो आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपके दिल में वही प्यार, वही मोहब्बत अभी भी है और आप एक उम्मीद लगाए बैठे हो कि पर्सन कुछ ऑफ़र के साथ बहुत ही जल्द आने चाहिए। मतलब आपका मैनिफेस्टेशन या आपकी सोच यहाँ पर क्लियर है कि आपके पार्टनर बस एक कुछ ऑफ़र के साथ आएँ और ये आपके लिए कोई स्टेप उठाएँ। मतलब अभी आपके लिए रुकना भी मुश्किल हो रहा है, शायद आपको कभी कभी ये फील होता होगा शायद कि मेरे ज़िंदगी में सच्चा प्यार लिखा भी है, नहीं लिखा है, या आप ये भी सोचते हो कि जिससे मैंने प्यार किया, जिसको मैंने अपना समझा, कहीं ना कहीं मतलब ही निकले हैं। मतलब कहीं ना कहीं जब उनको लगा तो उन्होंने आपका, ऐसा आपको फील होता है कि सब लोग आपका इस्तेमाल करके ले रहे हैं, आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। आप पाना चाहते हो अपने सच्चे प्यार को, बस आपको एक ट्रू लव चाहिए, ट्रू पार्टनर चाहिए, बस इतना ही आप चाहते हो। वो कितना कमाता है या वो कितना कमाती है, वेल सेटल है, कौन से पर, ये नहीं चाहते हो। और अभी इस पर्सन को लेकर ना, आप प्रेजेंट पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। चाहे आप मैरिड हो सकते हो या चाहे आपके लिए और रिश्ते आ चुके हैं या आपके परिवार आपके लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, लेकिन यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। आप इस पर्सन को ही पाना चाहते हो या आपकी ज़िंदगी में बस इस पर्सन से कहीं ना कहीं आप वो फील करते हैं एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो आप किसी और के साथ नहीं फील करते। दैट इज़ व्हाट आई फील कि
इस पर्सन से ना, लेकिन क्या है ना, आपकी एनर्जी एक्यूरेट है, मतलब इस पर्सन को आप पाना चाहते हैं, इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वही चीज़ें जस्टिस कार्ड में एंड 6 ऑफ कप्स में मुझे दिखाई देती है कि काफ़ी वक्त के बाद आप दोनों के दरमियान एक रीयूनियन एनर्जी है। काफ़ी वक्त के बाद आप दोनों के बीच में यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों जुड़ रहे हो वापस। ठीक है, सो दिस कार्ड इज़ टेलिंग मी कि इस पर्सन के थॉट्स, इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए चेंज हो चुकी है। इनको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने का मन कर रहा है, या अभी वो कमिटेड रहना चाहते हैं आपके साथ। ये किसी और की ज़िंदगी में नहीं जाना चाहते, या किसी और को नहीं अपनाना चाहते, या आपकी जगह किसी और को नहीं देना चाहते। दिस पर्सन इज़ गेटिंग मोर सीरियस। आज इनकी फीलिंग सीरियस मुझे नज़र आता है, क्योंकि उनको पता है कि ईश्वर माफ़ नहीं करेगा। अगर इस मोड़ पर अगर ये आकर आपको धोखे दे जाते हैं, या अपने परिवार की खुशी के खातिर कोई और रिश्ता एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन दिस विल बी द बिगेस्ट पागलपन। ये इनका पागलपन होगा जिसके लिए वो ज़िंदगी भर तड़पेंगे। मुझे लगता है ना कि जो डर आपको सता रहा था काफ़ी टाइम से, ये डर आपके पर्सन को अभी सता रहा है कि रिश्ता टूटेगा, आप उनकी ज़िंदगी से चले जाओगे, आपको पाना मुश्किल हो जाएगा, आप हमेशा हमेशा उनका साथ छोड़ दोगे। सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रबलिंग योर पार्टनर। अभी तक शांत थे, कॉल मैसेजेस नहीं थे, लेकिन ये नाइट ऑफ कप्स कहता है कि आने वाले 12 दिन में, आने वाले 3 हफ्ते में आपके लिए कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, या पर्सन खुद चलकर एक प्रपोजल के साथ आ रहे हैं, सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, उसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं, एंड अप कर रहे हैं। मतलब झगड़े हैं तो चलो ख़त्म कर लेते हैं, नाराज़गी है तो चलो ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, सो ये वो नहीं चाहते, मतलब काफ़ी टाइम से वो अकेले पड़ चुके हैं। इनके इमोशंस, इनकी ज़िंदगी में कुछ तो हुआ है अभी फ़िलहाल ना, इस पर्सन की ज़िंदगी में इनको किसी ने रिजेक्ट किया है। ठीक है, अभी ये रिजेक्शन ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप में रिजेक्ट हुए हैं, ये हो सकता है किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुके हैं, कहीं इंटरव्यू में फ़ेल हो चुके हैं, इनके काम नहीं बन रहे हैं, इनका इमोशनल सपोर्ट नहीं है, किसी ने इनको धोखा दिया है, या जिसके ऊपर इन्होंने आपसे ज़्यादा भरोसा रखा उसी पर्सन ने इनका दिल तोड़ा है। दैट इज़ ऑल्सो हियर। तो ये सारी चीज़ें उनको लगता है कि जैसे का तैसा, मतलब ये जो जस्टिस कार्ड है, उनको लगता है आपके पर्सन की उन्होंने आपके साथ बुरा किया, इसलिए उनकी ज़िंदगी में आज बुरा हो रहा है। आज अगर वो अकेले हैं ना, तो वो उसका कारण भी वही है। आपने नहीं छोड़ा था उनको, इन्होंने शायद आपको छोड़ा है, या फिर आपको गलत समझकर वो चले गए। आज क्या है, आज वो अकेले हैं आपके इंतज़ार में, या आज वो अकेले हैं कि आप आ जाओगे। ओके, सो दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू। उनको लगता है कि आप आ जाओगे। आई डोंट नो, इतना भरोसा आपके ऊपर है उनको कि कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया उनको छोड़ दे, आप नहीं छोड़ोगे, या फिर आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे। आप उनकी अभी तक बड़ी बड़ी गलतियां माफ़ कर चुके हैं, तो इस बार भी आप उनकी जो भी मिस्टेक है, जो भी गलती है, उससे आप माफ़ करके रीयूनियन के लिए रेडी हो जाओगे। ठीक है, कुछ लोगों के बीच में मुझे यहाँ पर नाराज़गी, या कुछ लोगों के बीच में मुझे यहाँ पर लड़ाई झगड़े नज़र आते हैं, कुछ लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नज़र आती है, तू मैं नज़र आती है। यहाँ पर कुछ आपकी बात उनको पसंद नहीं थी, उनकी बात आपको पसंद नहीं। ठीक है, लेकिन आज अगर इनकी किसी के साथ लड़ाई हुई है ना, तो उनको पता चल रहा है कि हर कोई आपके सामने झुकने वाला नहीं होता है। मतलब बिना वजह, बिना मिस्टेक, मतलब आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, तब भी आपने सॉरी कहा है इस पर्सन को। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि ये नाराज़ हो जाए, आप नहीं चाहते कि वो दुखी हो जाए, आप नहीं चाहते कि उनका मूड ख़राब हो जाए। तो कितना सोचते हो आप इसके बारे में, इस पर्सन के बारे में कितना सोचते हो कि इनको कुछ भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जो भी तकलीफ़ें हैं आप अपने ऊपर लेते हो, इनकी गलती भी आप अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लेते हो, हाँ मेरे वजह से हुआ है। सो यू वांट टू मेक दिस पर्सन वेरी हैप्पी। आप हमेशा इनकी खुशी के बारे में सोचते आए हो, लेकिन क्या इस पर्सन ने वैसे ही आपके बारे में सोचा है? नहीं ना। तो इसलिए आपको तकलीफ़ हो रही है कि इस पर्सन ने कभी आपकी खुशी के बारे में नहीं सोचा है। ठीक है, आपके पसंदीदा कलर इस पर्सन ने कभी नहीं पहना है, लेकिन आपने हमेशा इनका पसंदीदा कलर को अपनाया है। इनका पसंदीदा खाना है, उसको आपने अपनाया है। क्यों? क्योंकि आप इनको खुश करना चाहते हो। तो अभी इनकी बारी है, शायद यही वो चीज़ें पास्ट में जा चुके हैं आपके पर्सन, या पास्ट में जो भी चीज़ें आप दोनों के दरमियान हुई हैं, वो चीज़ें उनको बार बार उनके मन में आ रही है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, उस वक्त उसने मुझे सपोर्ट किया था, उस वक्त उसने मेरा साथ दिया था, मैंने उसके साथ बुरा बर्ताव किया। सो कुछ मिस्टेक्स अपनी वो रियलाइज़ आज कर रहे हैं। अगर वो रियलाइज़ कर रहे हैं अपनी मिस्टेक्स, इसका मतलब वो आप में इंटरेस्टेड है, या वापस ये रिश्ता आप दोनों का एक हो रहा है, आप दोनों के बीच में
चीज़ें पॉजिटिव होती हुई मुझे दिखाई देती हैं। देखने की कोशिश करेंगे हम कुछ और कार्ड्स लेकर। अगला कदम क्या होगा आपके पर्सन का, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। तो कुछ कार्ड्स गिरे हैं, उसमें से ही हम कार्ड्स ले लेंगे, ठीक है। ये कार्ड्स आए हैं तो इसमें से कुछ कार्ड्स लेंगे हम, क्योंकि इसमें मैसेज, ऐसे तो थोड़े से कार्ड हैं, चाहे हम सभी कार्ड्स लें तब भी। द हेरोफेंट अभी क्लेम करेगा 555 एनर्जी को। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके 5 कार्ड्स ही गिरे हैं, 6 कार्ड्स गिरे हैं, ठीक है। सो द मून, 8 ऑफ कप्स, ओके 5 ऑफ पेंटिकल। देखिए 555 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई देती है। नेक्स्ट एक्शन में मैं आपको बताऊँ तो ये सब कुछ छोड़कर आपके टुवर्ड्स आते हुए, क्योंकि थक चुके हैं अभी, उनमें वो हिम्मत नहीं है ना कि आपसे गुस्सा करके या आपसे दूर रहें, उतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो अपना अकेलापन दूर करना चाहते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने एक बार गलती की, आपसे दूरियां बना ली या आपका दिल तोड़ा और चलते बने थे, अभी और नहीं, उनको टाइम लगाना है। बिकॉज देयर इज़ मून एनर्जी ऑल्सो जो ये कहती है कि इस पर्सन को फील हो रहा है कि डेफिनेटली समथिंग गुड इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, समथिंग गुड इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। दिस इज़ वेरी 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 पावरफुल एनर्जी। इस पर्सन की यहाँ पर आप देख सकते हैं, मून एनर्जी ने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा भावुक किया है, बहुत ज़्यादा इमोशनल किया है आपकी खातिर, और ये सब कुछ छोड़कर आपके लिए आते हुए नज़र आते हैं। उनको लगता है कि अगर उन्होंने आपको आज खो दिया, या अगर आप किसी भी हाल में, किसी भी मोड़ पर उनसे जुदा हो जाते हो, या सच में उनकी बातों को आप दिल पर लेकर ये सोच लेते हो कि ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे मूव ऑन करना चाहिए, तो ये इनके लिए बर्दाश्त के बाहर होगा। तो जल्द से जल्द ये पर्सन इसमें एफर्ट्स डालेंगे, प्रूव करेंगे कि येस आई एम इंटरेस्टेड इन यू, मुझे अभी भी तुमसे प्यार है, या मुझे ये रिश्ता चाहिए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ठीक है। ये साफ साफ कहेंगे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इनको आपकी ज़रूरत है, आपके बगैर नहीं हो रहा है, इस पर्सन का गुजारा नहीं हो रहा है, या ये पर्सन अपनी लाइफ में, मुझे लगता है कि यहाँ पर ना इतनी नेगेटिव थॉट्स आपके पर्सन के नज़र आते हैं कि ये शायद इन्होंने ऐसा कुछ सोचा है कि खुद को ख़त्म कर लें। सी दिस ये डूबता हुआ इंसान, ये दूर जाते हुए, जैसे कि ज़िंदगी से तंग आकर, तो इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हादसे हुए हैं। ये दूरियाँ हो सकती है 1 महीने से है, 2 महीने से, 1 साल से है, जो भी है। ये दूरियों के बीच में ना वो क्या है ना, ये पर्सन अकड़ दिखाकर तो चले जाते हैं आपसे दूर, ये सोचकर कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जी लेंगे आपके बगैर। लेकिन जैसे वो चले जाते हैं ना, अपने एरा में कह सकते हैं, अपनी ऑरा में चले जाते हैं, अपनी सोसाइटी में चले जाते हैं, जहाँ पर भी वो फिर से आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। मतलब ये ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक डिवाइन कनेक्शन आप कह सकते हैं। ओके, डिवाइन कनेक्शन यहाँ पर आप दोनों का हो सकता है। सो आपके फेवर में डिसीजन लेना, सबके खिलाफ जाकर आपको अपनाना, ऐसी एनर्जीज आ रही है। नेक्स्ट एक्शन में सबके खिलाफ जाकर आपको अपनाना चाहते हैं। सो दिस इज़ पावरफुल एनर्जी। अभी वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर, इनको लगता है कि आपके साथ रिश्ता जोड़ना ही बेहतर होगा। अकेले घुट घुट कर जीना या अकेले फ्रस्ट्रेटेड रहना, इससे बेहतर है कि आपके साथ रिश्ता जोड़ें। सो दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक। क्या है ना, इनकी अकड़ यहाँ पर, इनका घमंड टूटते हुए मुझे नज़र आता है। मतलब इनको लग रहा था कि शायद आप इनके पीछे पड़ोगे, इनको लग रहा था कि चाहे जितनी बार भी वो आपको ठुकरा दें, यू नो, आप उनके पीछे पड़ोगे, या आप उनसे माफ़ी मांग, आप उनसे फिर से पैचअप करने की कोशिश आप करोगे। मतलब वो बैठे रहेंगे, आप उनके पीछे भागोगे। तो इस बार अगर वो नहीं हो रहा है, इफ़ यू आर ऑल्सो लिविंग दिस पर्सन, उनके हाल पर अगर आप छोड़ रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा, देन दिस पर्सन इज़ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड डे बाय डे। इनको एक समझ में आ गई कि आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, कब तक आपको वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, बिकॉज यू आर सीरियस एंड यू आर लॉयल। आप इनके अलावा और किसी के साथ उतने सीरियस नहीं हो, या इस पर्सन को लेकर जो आप सोचते हो वो आप किसी और के लिए नहीं सोचते, उनको वो पता है या उनके समझ में वो आ रहा है। सो दिस पर्सन विल कम फॉर पैचअप। 555 की एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 8 आपके लिए लकी है। साथ ही साथ नंबर 28 इस पर्सन की एज हो सकती है 28, इस पर्सन की एज
30 हो सकती है, 31 हो सकती है, 39 इनकी एज हो सकती है, इनकी एज 24 भी हो सकती है, 42 भी हो सकती है, 41 भी हो सकती है। ठीक है, आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर यू लेटर से हो सकता है, जैसे कि उमेश, उमाकांत, उर्वशी, समथिंग लाइक दैट। उसके साथ साथ इस पर्सन के नाम का पहला अक्षर एम लेटर से हो सकता है, मनीष, मोहन, मोहिनी, समथिंग लाइक दैट। ओके, साथ ही साथ इस पर्सन के नाम का पहला अक्षर एच लेटर से भी हो सकता है, हितेन, हुमा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। सो ये 3 लेटर्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। राशि सारी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैंने कहा था आपको, तुला राशि, लिब्रा। उसके साथ साथ एरीस, मेष राशि, वर्गो, कन्या राशि, उसके बाद पाइसेस, मीन राशि। ये कुछ राशियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। आपने 1111 को क्लेम किया होगा, साथ ही साथ 555 को भी क्लेम कर लीजिएगा। देखते हैं उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके पर्सन की सीक्रेट हिडन इमोशंस आपके लिए क्या है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पर डिटरमाइन, आपसे लॉयल होना चाहते हैं या अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहते हैं कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं है, मैं गुस्से वाला हूँ या मैं गुस्से वाली हूँ, मैं नाराज़ तुमसे रहती हूँ, मैं तुमसे दूरियाँ जानबूझकर तुमको तड़पाने के लिए बनाता हूँ, लेकिन प्यार तुमसे ही है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि पर्सन ये कह सकता है कि तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, बस मैं अकड़ दिखाता हूँ या मुझे गुस्सा आता है, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। या ये पर्सन ये भी कह सकते हैं कि जानबूझकर मुझे तुमको तकलीफ़ देना अच्छा लगता है, जानबूझकर मैं तुमसे बात करना बंद कर देता हूँ, तुमको थोड़ा सा परेशान कर लेता हूँ। ऐसी कुछ एनर्जी इनकी मुझे दिखाई देती है। डेटिंग की यहाँ पर एनर्जी आई है, तो ये डेफिनेटली आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं। ओके, आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं या आपके लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स इनके मन में जागती हुई मुझे नज़र आते हैं। नेक्स्ट इज़ रेड फ्लैग्स। हो सकता है कि इस पर्सन के बिहेवियर से आपको रेड फ्लैग्स मिल रहे थे। ठीक है, जिस तरीके से ये पर्सन 4-4 दिन, 4-4 हफ्ते बातें नहीं कर रहे, तो आपको क्या लगेगा फिर ये पर्सन की ज़िंदगी में और कोई है। मतलब इस पर्सन की हरकत टोन से आपको रेड फ्लैग्स मिल रहे थे। एक डर था कि आपको चीट कर रहे हैं, इनका किसी और के साथ चक्कर है, ये आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। मतलब ऐसा देखा जाए तो सच में ऐसा नहीं था, लेकिन वो जानबूझकर आपको जलाने के लिए, जानबूझकर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सारी चीज़ें करते होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ करते होंगे, लेकिन इनकी ज़िंदगी में ऐसा देखा जाए तो ऐसा कोई है ही नहीं। ठीक है, थर्ड पर्सन कोई नहीं है। चाइल्डिश बिहेवियर, मैंने पहले कहा था, इनकी उम्र कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हरकतें बहुत बचपना है। इंसान को मैच्योर जब होता है ना, तो मैच्योर जैसा बिहेव करना चाहिए। तो इनकी कि नाराज़ हो जाएं तो आप मनाने के लिए आ जाओगे, उनको कंफर्म पता है कि वो नाराज़ हो जाएं या फिर वो गुस्से में चले जाएं, तो आप पीछे पीछे भागकर आ जाओगे। तो एक आदत सी हो सकती है इस पर्सन को आपकी वजह से। इन्फर्नो, तो डेफिनेटली मैंने यहाँ पर भी कहा था, इनकी ज़िंदगी में कुछ तकलीफ़ें हैं। इनका जॉब चला गया है, इनको काम से निकाला हुआ है, या बिज़नेस है तो बिज़नेस लॉस में चल रहा है। एवरीथिंग इज़ क्रम्बलिंग, सब कुछ इनका जैसे कह सकते हैं ना कि ख़राब हो रहा है, कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। तो ये एक हो सकता है कि इनको लगने लगा है कि इनको कर्मा मिला, या फिर उन्होंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया या फिर आपका इंसल्ट किया। ठीक है, तो उसकी वजह से उनको वो सज़ा मिल रही, तो वो बहुत कुछ यहाँ पर ना इससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उनकी लाइफ में जो हो रहा है वो आपके कारण, या उनकी लाइफ में अगर बुरा वक्त है तो उन्होंने आपके साथ बुरा किया, इसलिए ऐसा कुछ कनेक्ट कर रहे हैं वो पर्सन। इनकी तरफ से आपके लिए कोई कॉल मैसेज आ सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, जो कि यहाँ पर भी है। कुछ बातचीत हो सकती है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि उन्होंने आपको मिस किया, या वो आपको लेकर सीरियस हो गए, इन्होंने कुछ डिसीजन ले लिया। तो कुछ जो भी मैसेज आएगी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, आपके लिए जो भी मैसेज आएगी इस पर्सन की तरफ से एक सीरियस मैसेज हो सकती है, या फिर अभी वो, मैंने यहाँ पर पहले भी कहा कि अभी ये पर्सन, अगर ये कार्ड आया एम्परर का, तो एक परमानेंट डिसीजन को लेकर ही आ रहे हैं। कोई टाइम पास यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं देता। अगर 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो अगर ये एफर्ट्स डालेंगे ना आपके पर्सन, आपको दिखाई देगा कि वो कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो सीरियस है, आपके साथ सीरियस हो चुके हैं। अभी वो पीछे नहीं हट सकते। तो अभी जो जितने भी लोगों का अभी जो रियूनियन होगा,
ठीक है, उनके लिए डेफिनेटली ये परमानेंट रियूनियन होगा। जो लोगों का रियूनियन नहीं हो रहा है तो ज़रूर आपको पर्सनल रीडिंग लेना चाहिए ताकि आप कुछ रेमेडीज़ भी कर सकें। लव अफेयर, सो अगर कोई आपको लगता है कि इनका कोई लव अफेयर है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, देन इट इज़ नॉट देयर। एक तो आप उनके ऊपर शक कर रहे हो या फिर वो आपके ऊपर शक कर रहे हैं, थर्ड पार्टी का आप उनके ऊपर शक कर रहे हो कि उनकी ज़िंदगी में और कोई है, या फिर वो आपके ऊपर कर रहे हैं। स्पॉटलाइट, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक पर्सन हो सकते हैं, कोई फैमिलियर पर्सन हो सकते हैं, या इनको बहुत सारे लोग जानते हैं, या ये पब्लिक फिगर हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। सो उसकी वजह से थोड़े से अपने काम पर फोकस है, आपको इग्नोर करना, ऐसा भी हो सकता है। तो जो पब्लिक फिगर लोग होते हैं ना, ज़्यादा करके पॉलिटिक्स में है या कोई एक्टर है या व्हाटएवर जो पब्लिक फिगर है, उनके ऊपर थोड़ा सा ना प्रेशर भी होता है। उनकी लाइफ थोड़ी सी वो प्राइवेट रखना चाहते हैं, सबके सामने खुली किताब नहीं करना चाहते। तो वैसे इसके कारण भी हो सकता है कि पर्सन आपसे मिलना बिछड़ना ये ऑन ऑफ सिचुएशन रख रहे थे। अभी ये पर्सन को शायद आपसे दूर रहकर एक एहसास होने लगा है कि दिस पर्सन हैज़ ट्रू लव फीलिंग्स फॉर यू। इनकी ज़िंदगी में जो फीलिंग, इनके मन में जो फीलिंग्स हैं वो नहीं मिटा पा रहे हो। सो मुझे लगता है कि ये डीप इमोशंस अपनी आपको बता सकते हैं और ये ट्रू लव मुझे दिखाई देता है, ठीक है। ऑन ऑफ सिचुएशन यहाँ पर ख़त्म हो सकता है, ऑन ऑफ सिचुएशन ख़त्म। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको मिलने की यहाँ पर उम्मीद है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग की एनर्जी नज़र आती है। एक तो आप कहीं ट्रैवल करते हुए ये आपको दिखाई देंगे, या ये ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। तो आगे की एनर्जीज़ आप कह सकते हैं कि चीज़ें पॉजिटिवली टर्न हो रही हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि सब के सब लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन जो लोग सच में इस रीडिंग के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली यस, अगस्त महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो क्लेम करिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।